नाउ 7 चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सिंपल सा बात है। शुरुआत में कह रहा है कि अर्थ के क्रस्ट पे बहुत सारे चट्टान रखे रहते हैं। अब ये चट्टान जो होते हैं सन के हीट होने से गर्म होते हैं, बाद में जाके बारिश पड़ने के बाद ठंडे होते हैं और हीटिंग और कूलिंग के प्रोसेस पे चट्टान टूटते हैं। और जब चट्टान टूटते हैं तो इनके अंदर बाद में जब ठंडे होते हैं तो इनके अंदर आइस जाते हैं और आइस जाके धीरे धीरे बाद में एक्सपेंड करते हैं और जिसके वजह से चट्टान छोटे छोटे पीसेस में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अब देखो, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंड्स एंड अदर नेचुरल कॉजेज द रॉक्स हीट ईच अदर एंड ब्रेक्स इनटू इवन स्मॉलर पीसेस। अब ये चट्टान क्या होते हैं, आपस में टूटते हैं और छोटे छोटे पीसेस में बिखर जाते हैं। दिस इज हाउ थिन लेयर ऑफ सॉइल ऑन द अर्थ क्रस्ट वॉज फॉर्म फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। तो सॉइल कैसे बना है, पूरा हजारों साल पहले जब रॉक्स जो टूट रहे थे छोटे छोटे पार्टिकल में, उसी से सॉइल बना है। सॉइल फॉर्मेशन यद्यपि स्लो प्रोसेस है, इज ए स्लो प्रोसेस एंड अकर्स टू फॉर्म ए लेयर ऑफ सॉइल ए फ्यू सेंटीमीटर इन थिकनेस। इसमें हजारों लाखों साल लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर या थिक होने में, कुछ सेंटीमीटर को मोटा होने में। ठीक है। अब वेरियस नेचुरल प्रोसेस हैं जो कि उस रॉक्स को तोड़ते हैं। ठीक है। The process of breakdown of rocks into smaller pieces by natural factor like wind, waves, glacier and rain is called weathering of rocks. अब ये जो रॉक्स जो छोटे छोटे पीसेस में टूट रहे हैं, विंड, वेव्स, ग्लेशियर, रेन की वजह से, इन प्रोसेस को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदरिंग। और सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वह रॉक्स के टूटने से ही होता है। ठीक है। ये सब जो फैक्टर्स हैं, यही सब फैक्टर क्या करते हैं, वेदरिंग कराते हैं। जैसे वेदर, एयर, विंड, रेन, ये 4 फैक्टर हैं जो वेदरिंग कराएंगे। ये क्वेश्चन भी है, वेदरिंग किसको कहते हैं और कौन कौन सा 4 एजेंट है जो वेदरिंग कराता है। ठीक है। अब ये जो रॉक जो टूट रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, इनमें नेचुरल प्रोसेस भी होते हैं, जैसे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, ये सब बाद में पढ़ोगे। अब देखो, सॉइल में मेन कंपोजिशन पूछता है सॉइल का, तो कंपोजिशन डिपेंड करता है कि किस किस चीज़ से वो टूटा है, किस किस चीज़ की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है और किस किस चीज़ की उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो मिनरल पार्टिकल्स में क्या क्या आते हैं? सॉइल कंटेन्स 3 टाइप के पार्टिकल होते हैं, सैंड, ग्रेवल, क्ले। ठीक है। सैंड, ग्रेवल, क्ले कंटेन करते हैं सॉइल। देखो, सॉइल होते हैं कंटेन्स a variety of inorganic such as nitrate, phosphates, sulfates, carbonates, potassium, carbonates, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, ये सब कंटेन करते हैं। इनऑर्गेनिक और मिनरल पार्टिकल, सैंड, ग्रेवल, ये कंटेन करते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ह्यूमस कंटेन करते हैं। ह्यूमस क्या होते हैं? जब डिकम्पोज हो जाते हैं डेड प्लांट और एनिमल्स, तो उनको हम लोग ह्यूमस कहते हैं, जो कि सॉइल को क्या बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अर्थवर्म जब सॉइल के अंदर digs a tunnel through the soil, swallowing soil particles and dead organic matter, the waste is passed from the worm's body through the anus. It's called worm cast, which is rich in plant nutrients. अब अर्थवर्म क्या करते हैं, टनल बनाते हैं, सॉइल को तोड़ते हैं। ठीक है, जिससे सॉइल फर्टाइल होता है। अब वो जो वेस्ट जो रिलीज भी करते हैं एनस के थ्रू, उनको हम लोग वार्म कास्ट कहते हैं, जो कि सॉइल के लिए बहुत ही फर्टाइल होते हैं। इसीलिए इनको फार्मर का फ्रेंड कहा गया और प्लोमेन, क्योंकि ये सॉइल को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। अब बायोटा, अब जितने भी फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी जो इस सॉइल में रह रहे हैं उनको हम लोग बायोटा कहेंगे। अब देखो, मेन सॉइल का साइज के ऊपर डिपेंड करता है सॉइल का टेक्सचर क्या क्या है। जो 2 mm डायमीटर से बड़ा रहेगा वो ग्रेवल होगा, जो 0.05 to 2 mm रहेगा वो सैंड रहेगा, और जो सबसे छोटा 0.05 से 0.05 रहेगा उसको हम लोग सिल्ट कहेंगे, और जो 0.05 से भी छोटा उसको हम लोग क्ले कहेंगे। देखो, ग्रेवल 0.2 to 5 मिलीमीटर, सैंड 0.2 to 2 मिलीमीटर और क्ले लेस देन 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर। ये भी है टेक्सचर ऑफ सॉइल में। ठीक है। अब आते हैं वाटर भी क्या करते हैं, वाटर भी ये रिस्पॉन्सिबल है। ये भी क्या करते हैं, ऑल द टाइप ऑफ सॉइल जनरली कंटेन वाटर कंटेन करते हैं। वाटर किस लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए। ठीक है।
सबके वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी भी डिपेंड करती है, किस वाटर की सॉइल में कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है, सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है हर एक वाटर में। अब देखो सॉइल प्रोफाइल किसको कहते हैं, जो ओरिजिन होता है सॉइल का उसके अरेंजमेंट को, जैसे ए ओरिजिन, बी ओरिजिन, सी ओरिजिन, उसी को हम लोग सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल इस टर्म यूज फॉर द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल टू शो डिफरेंट लेयर ऑफ ओरिजिन। ये क्या शो करता है, डिफरेंट लेयर ऑफ ओरिजिन को शो करता है। जैसे ए ओरिजिन, ए ओरिजिन क्या होता है, सबसे अपर मोस्ट होता है, टॉप सॉइल होता है, ह्यूमस कंटेंट करता है, डार्क इन कलर होता है, इसकी सबसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और ओनली द रूट्स ऑफ द बिग ट्रीज मैंगो रीच द नेक्स्ट लेयर। अधिकतर जो लेयर ऑफ ऊपर वाले ही लेयर में रूट्स होल्ड कर लेते हैं, मतलब ए ओरिजिन में ही। और लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंगी प्रेजेंट इन दिस लेयर। फंगी, बैक्टीरिया जितने भी हैं सब इसी लेयर में मिलेंगे। देखो सबसे ऊपर वाला ए ओरिजिन, उसके नीचे बी ओरिजिन, उसके बाद सी ओरिजिन। अब बी ओरिजिन, नेक्स्ट लेयर को बी ओरिजिन करेंगे, येलोइश ब्राउन होंगे और येलो ब्राउन कलर होके होंगे, लेस पोरस होंगे, टाइटर ज़्यादा होंगे, सोलबल मिनरल ज़्यादा मिलेंगे, आयरन ऑक्साइड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होगी। इसलिए सॉइल ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन यहाँ तक सॉइल रूट्स को होल्ड करके रखते हैं। और रेन वाटर इसी लेयर में होल्ड होते हैं। रेन, बारिश का पानी जितना भी होता है इस लेयर में होल्ड होता है। और रूट्स ज़्यादातर ए ओरिजिन में ग्रोथ करते हैं। लास्ट लेयर, लोएस्ट लेयर, सबसे नीचे की तरफ, इसमें रॉक्स मिलते हैं, ग्रेवल, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट रॉक। इनको पेरेंट रॉक कहा गया है क्योंकि इन्हीं से टूट टूट के आगे बनते हैं सॉइल। बिकॉज सॉइल फॉर्मेशन बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ दीज पीसेस, सॉइल इसी से टूट के बनते हैं। इट कंटेन्स नो ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहते हैं इनके अंदर। रेन वाटर सीप्स इनटू दिस लेयर। रेन वाटर क्या होता है, इस लेयर को पार करके चले जाते हैं, समझे, और बेड रॉक में चले जाते हैं। वाटर सीप्स टू द टॉप सॉइल, कलेक्ट एवर द बेड रॉक, सी ओरिजिन एंड बी ओरिजिन। बी ओरिजिन को, सी ओरिजिन को जब पार करके जाएंगे वाटर, तब आएंगे सी ओरिजिन में, ठीक है। द रिजर्वायर ऑफ वाटर अंडर द टॉप मोस्ट लेयर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, ठीक है। अब जो दिस रिजर्वायर ऑफ द वाटर अंडर द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। अब जो जितना ऊपर तक होल्ड करके रखे उसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहेंगे। जो नीचे की तरफ आएंगे वाटर, वो सी ओरिजिन में आते हैं, जिनको बेड रॉक के नीचे मिलते हैं, ठीक है। अब टेक्सचर तो तुमको सॉइल का बता ही चुके हैं। ग्रेवल 2 to 5, 0.2 to लेस देन 2, ये याद कर लेना, ये हर्ष में काम देगा। अब आते हैं सॉइल कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो साइज ऑफ द सॉइल पे देखते हैं। सैंडी सॉइल जो होते हैं 60% ये सैंड कंटेन करते हैं, क्ले भी कंटेन करते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे इनकी कम होती है। और ये सॉइल इनफ स्पेस एयर को होल्ड करके भी नहीं रहते। ये सॉइल ग्रोथ के लिए भी सही नहीं रहते, ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए भी सही नहीं रहते, क्योंकि ये होल्डिंग कैपेसिटी इनकी वाटर की रहती ही नहीं है। इसीलिए ये सॉइल सबसे बेड सॉइल है, मतलब खराब है। अब आते हैं क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल जो होते हैं मोस्ट ऑफ द क्ले पार्टिकल कंटेन करते हैं, ठीक है। रेशियो इनका सेंट पार्टिकल का सबसे कम रहता है। इस सॉइल का यूज हम लोग पॉट्स और खिलौना बनाने में यूज करते हैं, टॉय बनाने में। इनकी होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये स्पेस नहीं छोड़ते हैं, इसमें ह्यूमस रहते हैं। ये प्लांट के ग्रोथ के लिए ठीक है, बस ठीक है, ज़्यादा सही नहीं है। लोमी सॉइल सबसे बेस्ट सॉइल होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए। इसमें सेंड, क्ले, ह्यूमस सारा चीज़ कंटेन करते हैं। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी सबसे अच्छी होती है। और इनके अंदर इनफ मिनरल सॉल्ट भी रहते हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए सही रहते हैं, लोमी सॉइल। परकोलेशन पीछे में क्वेश्चन भी है। परकोलेशन इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द स्पेस इन द सॉइल। अब जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है उस स्पेस में, मतलब सॉइल के स्पेस के में, ये सॉइल है, सॉइल के बीच में जो वाटर जो नीचे की तरफ जा रहा है, परकोलेट कर रहा है, उसी को परकोलेशन कहेंगे। सॉइल हैज ग्रेटर परकोलेशन रेट, यूजुअली ऑब्जॉर्ब्स मोर वाटर। जिनका जितना ज़्यादा परकोलेशन रेट रहेगा वो उतना ज़्यादा वाटर को ऑब्जॉर्ब करेंगे। और जो जितना ज़्यादा वाटर को ऑब्जॉर्ब करेंगे उनको हम लोग वाटर ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? वाटर ऑब्जॉर्बेशन कैपेसिटी, ठीक है। हायर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल इज द हायर एबिलिटी टू प्लांट। जो जितना वाटर ऑब्जॉर्ब करेंगे उनकी एबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल।